हाँ सज्जनों, सभी कलाकार बारी बारी से आपके समक्ष आते जा रहे हैं और ढोलक वाले न्यू आखन बड़ो आनंद आ रहा साहब। सुनने वाले बहुत सुंदर सुन रहे हैं और गाने वाले गा रहे हैं, लेकिन क्या गा रहे भैया? कवि ने बहुत सुंदर बात कही और क्या कह दी भैया? कि मोक्ष को अगर चाहता और विष सम विष तजता करे, और जब क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे, कि संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। लेकिन मास्टर धर्मवीर जी, अब साखी का प्रोग्राम चल रहा है तो साखी सुनेंगे। अजी हो अरे झीलट सुर झाय जा, और नंद के लाल अरे मदन ओ मदन गोपाल रे मेरे मेहंदी, और लग रही देखी हाथ लटको माल, लटको माल रे सुरझाऊं कैसे राते
सज्जनों, अपने ध्यान को वहां लगाएं जहां मैंने प्रसंग को छोड़ा था। भीमसेन और दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में दोनों आमने सामने हैं, लेकिन भीमसेन बहुत बड़ी बड़ी और मरम को चोट पहुंचाने वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन चुपचाप सुन रहा है। क्या दशा बताइए भैया। कि भीम गदा भन्नाए हाथ में, भीम गदा भन्नाए हाथ में और दुर्योधन को ललकारे। अरे कर ले याद पुरानी पापी ऊंचे स्वर में किलकारे। सो गिन गिन के सब बदले लूंगो, गिन गिन के सब बदले लूंगो। देख बड़े क्रोध की ज्वाला, आज भीमाते पड़ गयो पाला। लेकिन भैया क्या समझा दिया है। कि सुन भीमा की बात दुर्योधन आगे आयो और लई हाथ में गदा युद्ध करवे कुधायो। होन लगे उत्पात, अरे बिजली तड़के आंधी आवे है गई दिन की रात। सो सबरे काम होए उल्टे और मां गदा दोन की तन गई। दोनों योद्धाओं के कर में गदा लगी हुई है और दोनों तने हुए हैं, लेकिन इतने में क्या उत्पात होता है भैया जी। पिछली बातों को याद कर रहा है। अब आ गई पिछली यादें और किए बर्बाद दगा कियो। और भोजन में जहर हो मिलाए के खबर मेरी। अरे दुर्योधन, तू तो कुल में कलंक है। तूने कभी भारत की नारी की इज्जत नहीं जानी। लेकिन अर्थ में कहने लगे कि सातन्नो मिले अभिमन्यु मारो। अरे थोड़ी सी शर्म करो। सातन्नो मिले अभिमन्यु मारो और जुल्म किए अतिछैया पे और भोजन में विष दियो दुष्ट ने छोड़ो श्याप बिछैया पे।
आज मुझे वो सारी बातें याद आ रही हैं। सो लाखा भवन बनायो हमको, लाखा भवन बनायो हमको, हम बन डोले मारे मारे और पापी तन बादर थारे। लेकिन भैया वो क्या जवाब दे रहा भीमसेन? बहुत दिन में आज दाव लग रहा है मेरा, आज सारे बदलों को मैं पूरे करूंगा। अरे भैया सब बदले में आज चुकाऊं और जाए यम के लेखा पठाऊं, और जाए यम के लेखा पठाऊं। और जे 50 रुपए का पुरस्कार साहब सिंह पिंटू शेखपुरा वाले भजन पर खुश होकर हमें इनाम दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके लिए सदैव प्रार्थना करते रहेंगे प्रभु से। अगर मैं कुंती मैया का बेटा हूं तो क्या कर डालूंगा? अरे जो मैं कुंती पुत्र कहाऊं, क्या बोले नाम निशान मिटाऊं। कहने लगे अगर मैंने मां कुंती का दूध पिया है तो आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्या पूरी उम्र भई पापी की? धर्मराज मेरी बात तो सुनिए, पूरी उम्र भई पापी की, आज न जिंदा छोड़ूंगा। अरे पिछलो करूं हिसाब बराबर जांग दुष्ट की तोड़ूंगा। सो राज लक्ष्मी और प्राणों से और जे हाथ सदा को धोवे, आज धरती पे पापी सोवे। लेकिन भैया 12 मासी क्या समझा रहे हैं? अब दोनों के हाथ में गदा लगी हुई है, दुर्योधन और भीमसेन। लेकिन हुआ क्या?
भीम गदा भन्ना, अरे भीम गदा भन्नाए और चोर को हेला मारो है। अरे ऊंची करके गदा दुर्योधन कियो निशानो है। अरे ऊंची करके गदा दुर्योधन कियो निशानो है। क्रोध में भर गयो है भीमा, क्रोध में भर गयो है भीमा जी, क्रोध में भर गयो है भीमा। कर अगली पिछली याद सवर की टूट रही सीमा। भीमसेन उन्हीं बातों को याद कर रहा है। लाखा भवन बनाया था, द्रौपदी को भरी सभा में बेइज्जत किया था और मुझे बैल बैल कह के इसने पुकारा था। करे अगली पिछली याद सवर की टूट रही सीमा। पाप तने किए बहुत तेरे रे, पाप तने किए बहुत तेरे। तेरी आज बच्चे न जाने दुष्ट फंदा फंस गयो मेरे। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों? द्रौपदी 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 बहुत सताई है रे, द्रौपदी बहुत सताई है। अरे भरी सभा के बीच हमारी हंसी उड़ाई है। आज प्रण पूरो पारूंगो, आज प्रण पूरो पारूंगो मैं, आज प्रण पूरो पारूंगो। आज प्रण पूरो पारूंगो। मेरे परे क्रोध की आग मौत के घाटों जाने। मेरे परे क्रोध की आग मौत के घाटों अर्थ में समझाया कि भीष्म कर्ण द्रोण से योद्धा। नाम सुनते जाएंगे। भीष्म कर्ण द्रोण से योद्धा और तेरे ही कारण मर गए हैं। अरे लड़ते लड़ते जान गंवाए दई नाम जगत में कर गए हैं। सो बैर की आग लगाए बारो, बैर की आग लगाए बारो। वो शकुनी हमने मारो, अब होएगो युद्ध हमारो। आजा लड़ ले भैया। लेकिन वो दुर्योधन क्या जवाब दे रहा है? वो कम बलवान नहीं था भैया। दुर्योधन कोई मामूली बात नहीं थी। दोनों में बराबर का बल था, भीमसेन और दुर्योधन में। लेकिन क्या जवाब दिया भैया? सुने के तो भी माँ के रे दुर्योधन ऐसे तो बोलो भैया
इच्छा अधूरी रह जाएगी। अपने अरमानों को मिटा ले आज। अरे मिटा ले अपने मन की भैया, अपने तू मन की रे, रण में न आ जा सीना खोले। और जे फिर से 50 रुपए का पुरस्कार भैया जी देते हैं, धन्यवाद। लेकिन अर्थ में क्या समझाए भैया? कहे दुर्योधन सुन ले भीमा, कहे दुर्योधन सुन ले भीमा, और तू कोरी से की मत मारे। अरे अब तक ना मुसटी मारी तू वैसे ही बादर मत फारे। सो अरमा खोल समर में आ जा, अरमा खोल समर में आ जा। देख मालूम पड़ जाए तेरी और अजमा ले ताकत मेरी। आजा रण में भैया। लेकिन क्या समझाया? सो भैया अब सुन कुरपति की बात, पास कुरपति के सो आयो है। लेकिन मास्टर दादरा लगाएंगे तो लाइन क्या लिख दी कवि ने? बेदर्द बन के और बेदर्द बन के सताया है मुझको, बेदर्द बन के सताया है मुझको। तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेदर्द बन के सताया है मुझको, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत आंसुओं से मास्टर, बहुत आंसुओं से रुलाया है मुझको। तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
समय पूर्ण हुआ श्रीमान जी।